हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, द 5 मिनट शो में आज के 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, देखो, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अधिनियम है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861। जो परिषद अधिनियम आए थे, कुल 3 परिषद अधिनियम आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3। पहला कब आया था? 1861 में, दूसरा कब आया था? 1892, और तीसरा कब आया था? 1909 में। ठीक है, तो कुल 3 परिषद अधिनियम भारत में आए थे, जिनमें पहला 1861 में आया था, दूसरा 1892 में, तीसरा आया था 1909 में। ठीक है, 1861 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसमें कई सारी विशेषताएं थी, कई सारे इसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं इसमें थी। सबसे पहली जो विशेषता थी इसमें, उसमें था, देखो, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली भारत में शुरू हुई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसमें एक मंत्री के अंतर्गत अधीन कई सारे विभाग रख दिए जाते हैं। ठीक है, एक मंत्री को, जैसे वर्तमान में भी होता है, कोई मंत्री माना पर्यटन मंत्री है तो उसको स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कई सारे विभाग दे दिए जाते हैं। तो इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1859 में। ठीक है, 1859 में जो कैनिंग उस टाइम पर वाइसराय था, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इस सिस्टम को 1861 के अधिनियम में, जो ये 1861 का अधिनियम है, इसमें मान्यता दी गई। ठीक है, इसमें इसको अनुमति दी गई थी। ठीक है, पहला जो इसका प्रमुख फैक्ट था 1861 के अधिनियम था, यही था कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी, उसको अनुमति मिली थी। ठीक है, जो इसमें दूसरा था, देखो दूसरा कौन सा था इसका जो महत्वपूर्ण है? दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? देखो, इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करना आरंभ हुआ था। ठीक है, और भारत के 1862 में भारत के 3 व्यक्ति, ठीक है, कैनिंग के द्वारा नामित किए गए थे, जिसमें देखो बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा, और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। ठीक है, पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, तो इनको जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ठीक है, नामित किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम की एक और जो विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। ठीक है, इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी विकेंद्रीकरण की शुरुआत। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब पहले जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं, उस एक्ट में जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, उसको बंगाल के अधीन रखा गया। ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ मात्रा में कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, उसके पश्चात जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें सारे जो अधिकार हैं किसको दे दिए जाते हैं? जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको, मतलब वही सारे कानून बनाएगा। अब जो प्रेसिडेंसी थी उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, और इस प्रकार भारत में क्या हो गया? पूरी तरह केंद्रीकरण हो गया। लेकिन 1861 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के माध्यम से उन्हें कानून बनाने की शक्तियां पुनः वापस दे दी गई। ठीक है, तो यही था विकेंद्रीकरण। इसके अलावा जो चौथा इसमें महत्वपूर्ण था, वो था, देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, जो वाइसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता था। इसको 1861 में इसको लागू किया गया था, जो 1861 में, ठीक है, एक बार में 6 माह की अवधि के लिए, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वाइसराय को दे दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पूरा तैयार हो गया, और इससे संबंधित सारे फैक्ट जो थे वो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा है कालाशोक, और चौथा है अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कनिष्क के समय में कहां पर? कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये पूछे जाते हैं अध्यक्ष कौन कौन थे, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य बौद्ध संगीतियां थी, देखो, सारे बौद्ध संगीतियां हम चर्चा करते हैं। पहले किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, प्रथम हुई थी अजातशत्रु के समय में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई थी। राजगृह जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है,
राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ये इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। तो जो प्रथम थी वो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, और दूसरी कहाँ थी? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये ध्यान रखना आप लोगों ने, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक शासक था, और अध्यक्ष कौन था इसका? सबाकामी। ठीक है, सबाकामी, सबाकामी इसका अध्यक्ष था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अशोक के समय में। ठीक है, अशोक के समय में तीसरी कब? 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी देखो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में ये हुई थी, और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स इसका अध्यक्ष था। तो तीन बौद्ध संगीतियां ये हो गई, और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो ये चारों बौद्ध संगीतियां आपने ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ हुई हैं और कब कब हुई हैं, और कौन अध्यक्ष था, किस शासक के समय में हुई है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, मालाबार तट मुख्यतः किस राज्य का हिस्सा है? ठीक है, तो किस राज्य का हिस्सा है? इसमें ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है केरल। ठीक है, तो मालाबार तट कहाँ पर पड़ता है? केरल में आता है। ठीक है, यदि आप भारत का नक्शा देखते हैं तो इस तरह से भारत का नक्शा, ठीक है, ये है भारत का नक्शा। तो यहाँ पर जो मालाबार तट है इसके मध्य का हिस्सा ये है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार, तो कहाँ पर आता है मालाबार तट? यहाँ पर आता है जो केरल का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य इसमें तट आते हैं, इसमें देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर कोंकण तट। ये कौन सा है? कोंकण। ठीक है, कोंकण तट कहाँ पर आता है? ये आता है देखो गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के मध्य का जो हिस्सा है वो है। ठीक है, कोंकण तट। नीचे यहाँ आता है देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आता है कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल किस किस में पड़ता है? जो कि आंध्र प्रदेश, हल्का ऊपर आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी है थोड़ा इस तरह से। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर तमिलनाडु का हिस्सा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वो है कोरोमंडल तट। इसके अलावा देखो दो और तट आते हैं इसमें। ठीक है, यदि आप इस कोने को देखते हैं भारत के हिस्से के, ठीक है, इस कोने को देखते हैं तो यहाँ पर आता है देखो एक उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसको सरकार तट भी कहते हैं, सरकार या फिर उत्तरी सरकार। ठीक है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य में आता है। और इसके अलावा ऊपर एक उड़ीसा में आता है, कौन सा? उत्कल तट। ठीक है, उत्कल तट। तो इस प्रकार कुल 5 तट आते हैं देखो, जिसमें पूर्वी एरिया में 3 तट हैं देखो, सरकार तट है, उत्कल तट है, और तीसरा कोरोमंडल तट है। और पश्चिमी एरिया में कितने हैं? 2 तट हैं, इसमें एक मालाबार है और एक कोंकण है। ठीक है, तो कुल 5 तट यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को उसका पूरा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें देखो 1995, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 2015, और ऑप्शन डी है 2022। तो इसका सही आंसर है 2015। ठीक है, 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस कहाँ पड़ता है? सबसे पहले फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में पेरिस पड़ता है। यहाँ पर 2015 में इसको COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 भी कहा जाता है। ठीक है, COP 21 कहाँ पर हुआ था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP 21 कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में। कब हुआ था? 2015 में। 1995 में जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में COP फर्स्ट हुआ था। COP फर्स्ट, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP फर्स्ट है, कहाँ हुआ था? 1995 जनवरी में। ठीक है, और जो 2022 का COP 27 ये कहाँ पर हुआ था? देखो मिस्र। ठीक है, इजिप्ट में हुआ था ये, मिस्र में। COP 27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 जर्मनी में हुआ था। और COP 21 जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, पूछे जाएंगे लगातार, कब हुआ था? COP 21 2015 फ्रांस में हुआ था। और 26वां कहाँ हुआ था? ये भी आपने ध्यान रखना है। 26वां ये हुआ था ग्लासगो 2021 में। ठीक है, ग्लासगो 2021 में ये हुआ था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने इसमें, जो कि पूछे जा सकते हैं आगे के एग्जाम में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन आज का। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है देखो, कैल्सीफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो इनमें से किसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल? तो ये है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। यदि आप चर्चा करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का यदि आप देखते हैं मुख्य तौर पर, ठीक है, ये हो जाएगा थायमिन। बाकी इसके अन्य पार्ट हैं, कई सारे इसके पार्ट हैं, तो विटामिन B12 तक का अलग अलग सबके नाम दिए गए, ठीक है। तो मुख्यतः थायमिन, ठीक है। यदि विटामिन सी आप देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा एसिड विटामिन सी का। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। यदि आप चर्चा करते हैं देखो इससे संबंधित बीमारियां, तो विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी, मुख्यतः जो होता है रतौंधी रोग होता है, ठीक है, रतौंधी, विटामिन ए से, ठीक है, रतौंधी रोग होता है जो कि आंखों से संबंधित है, ठीक है, संक्रमण का खतरा रहता है। इसके अलावा विटामिन बी देखो किससे? बेरी बेरी रोग इससे होता है, ठीक है, बेरी बेरी, ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी से क्या होता है देखो? स्कर्वी रोग, स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी, ठीक है, इससे क्या होता है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी से। तो ये आपने ध्यान रखना, देखो चारों विटामिन, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स रोग। इस विटामिन जो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन डी का। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। और विटामिन डी को, इसको, इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो आज के 5 प्रश्न आपके लिए जो कि पूरे विस्तार के साथ बताए गए, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोगों को जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।